डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले से संबंधित सरकार के एक सील्ड कवर सुझाव को खारिज कर दिया। इस मामले के बाद सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। चलिए जानते हैं कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस आखिर क्या है। यह एक सीलबंद लिफाफे या कवर में अदालत या ट्रिब्यूनल को संवेदनशील अथवा गोपनीय जानकारी पेश करने की प्रथा को संदर्भित करता है। इसे केवल न्यायाधीश या मामले के प्रभारी न्यायाधीशों द्वारा खोला जाता है। सील्ड कवर के विचार को परिभाषित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन न्यायालय मोटे तौर पर दो परिस्थितियों में सीलबंद लिफाफे में जानकारी मांग सकता है। पहला, जब चल रही किसी जांच से जुड़ी जानकारी हो, और दूसरा, जब इसमें व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी शामिल हो जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति की गोपनीयता या विश्वास का उल्लंघन हो सकता है। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का उपयोग करने की शक्ति के संबंध में क्या नियम है। सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश 13 का नियम 7 कहता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय कुछ सूचनाओं को सील्ड कवर के तहत रखने का निर्देश देता है तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दे कि विरोधी पक्ष को इसे एक्सेस करने की अनुमति दी जाए। इसी तरह सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है यदि उसका प्रकाशन जनता के हित में नहीं माना जाता है। 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में कहा गया है कि राज्य के मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेज संरक्षित हैं और एक सार्वजनिक अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में। पहले बात वर्ष 2019 के पी गोपाल कृष्णन बनाम केरल राज्य मामले की। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी द्वारा दस्तावेजों का खुलासा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, भले ही जांच जारी हो, क्योंकि दस्तावेजों से मामले की जांच में सफलता मिल सकती है। ऐसा ही एक अन्य मामला वर्ष 2022 में सामने आया, जो मामला कमांडर अमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्राधिकारी को सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक सामग्री का प्रकटीकरण न्याय निर्णय की प्रक्रिया को अस्पष्ट और अपारदर्शी बना देता है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को जानने का। तो अभ्यास प्रश्न है, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी एससीजे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे केवल न्यायाधीश या मामले के प्रभारी न्यायाधीशों द्वारा खोला जाता है। कथन 2 है, इसके विचार को परिभाषित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।